उन्होंने अपने बारे में बताया। मैं स्वयं आरपी गुप्ता, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, नरवाना से बिलोंग करता हूं और नरवाना अक्सर आता जाता रहता हूं। तो आज कैंप लगा सर हॉस्पिटल में, तो किस तरह से लगा, क्या कुछ कहा? कैंप जो लगाया गया है डॉक्टर साहब उसके बारे में विस्तार पूर्वक बता देंगे, लेकिन ये नरवाना अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से के सहयोग से लगाया गया है। नरवाना अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि समाज के गरीब तबके के लोगों की किसी न किसी प्रकार से भी सहायता करना, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो। उन बच्चों का पूर्ण रूप से विकास करना जो गरीब हैं, जिनको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है, उनको सहायता देनी, आर्थिक सहायता देनी, वह अन्य प्रकार की जो भी सहायता की फाइनेंशियल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़े वो काम करना है। सर कई संगठन शहर में सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, क्या ग्रामीण एरिया भी सहायता करती है? ग्रामीण एरिया भी, नरवाना का ग्रामीण एरिया भी इसमें इंक्लूडेड है। नरवाना अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट के ग्रामीण एरिया में के भी जो बच्चे यहाँ आएंगे उनकी भी सहायता की जाएगी। सर थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंगला, रिटायर्ड एसएमओ हूँ और ये राज सिंगला ऑर्थो एंड जन अस्पताल ये हम यहाँ पे चला रहे हैं। तो आज कैंप लगा सर, उसके बारे में बताएंगे। आज आधार हॉस्पिटल की हिसार की तरफ से यहाँ कैंप लगाया गया है, जिसमें नेफ्रो यानी कि नेफ्रो, किडनी यानी कि किडनी, कार्डियो हार्ट स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के और सभी प्रकार के यहाँ पे स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। जैसे तो कितनी ओपीडी हो चुकी है? लगभग 150 से 200 के अभी ओपीडी हो चुकी है और इसके अलावा काम चल रहा है, अभी और रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। तो क्या कुछ फ़ायदा आम जनता को मिलने वाला है इस कैंप से? इसमें आम जनता को ही फायदा होएगा, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट ओपिनियन है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि बाहर नहीं जा सकते, उनको यहीं आकर के सारी सुविधा मिल गई है और सारे चेकअप किए जा रहे हैं। उसके अलावा ये कैंप में मेडिसिन भी दी जा रही है। जैसे नमस्ते, मैं डॉक्टर गीता डबास मोर, आधार हॉस्पिटल हिसार में नेफ्रोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। हम यहाँ कैंप में नेफ्रो के पेशेंट्स के लिए मैंने आज जो डॉक्टर सिंगला और अग्रवाल एसोसिएशन ने जो कैंप लगाया है उसमें इनके इनविटेशन के लिए इनको थैंक यू करती हूँ। और ऐसी अप्रोच जो पुअर पीपल हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस मिलना और फ्री में इतने सुपर स्पेशलिस्ट की सलाह मिलना, ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो नरवाना शहर में ऐसी कैंप में आके मुझे बहुत ही खुशी हुई है। क्या इस तरह कैंप लगने चाहिए? बिल्कुल, ऐसे कैंप से पेशेंट्स को सही गाइडेंस मिलती है। जो लंबे टाइम से पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं उनको हम कुछ फ्री में दवाइयाँ देते हैं, कुछ टेस्ट करा के एटलीस्ट उनकी कुछ हद तक हम हेल्प कर सकते हैं। तो आज कैंप में क्या कुछ चेकअप हुआ? आज हमने कैंप में कुछ ब्लड टेस्ट और ईसीजी, उसके अलावा बीपी, शुगर, इन सब की जांचें की हैं और पेशेंट्स को फ्री में हमें कुछ दिन की दवाइयाँ बांटी गई। परमानेंट दवाई के लिए क्या पेमेंट कुछ पैसे लिए गए या आगे भी दवाई फ्री है? आगे तो पेशेंट को जो है वो अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, बट अभी हमने कुछ दिन की जो है उनको दवाइयाँ दी हैं। नरवाना अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले उनको थैंक यू बोलूँगी, और जो दूसरा उन्होंने डायलिसिस यहाँ स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लिया है उसके लिए भी उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, क्योंकि डायलिसिस की बहुत रिक्वायरमेंट है नरवाना में, जो कि फैसिलिटी लेने के लिए लोग टोहाना या कैथल जाते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा रहेगा ऐसे पेशेंट्स को। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं रवि मित्तल, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, नरवाना से ही बिलोंग करता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि हम लोग नरवाना से बिलोंग करते हैं, जितने भी आसपास रह रहे हैं, पंचकुला में, चंडीगढ़, बाहर पे, हम सब मिलके अपने शहर के लिए कुछ ना कुछ कर पाए, तो इसलिए इस संस्था का गठन किया गया। और इस संस्था के उससे ही हम डॉक्टर साहब के सहयोग से हॉस्पिटल में एक डायलिसिस सेंटर का इंस्टॉलेशन हो रहा है, जो कि आने वाले 5-10 दिनों के अंदर फंक्शनल हो जाएगा, और जिससे कि यहाँ के लोगों को उसमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं की यही सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगी और कम से कम रेट पे मिलेंगी। और आगे आने वाले समय में ये भी सोचना कि वो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है उसके अनुरूप होके ये बिल्कुल फ्री हो जाए। तो इस संस्था का क्या महत्व है?
इस संस्था का महत्व यही है कि इस संस्था ने एक अपने आप को एक ब्रॉड माइंड रखा हुआ है। भाई एक अकेले एक उसके लिए किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, किसी को एजुकेशन उसमें चाहिए, किसी को भाई किसी के घर पे कोई अर्निंग हैंड नहीं है, यदि उसको राशन पानी किसी भी तरह की, कपड़े की, बेटी की शादी में कोई भी ज़रूरत है उसको ये संस्था पूर्ण करेगी। हाँ, एक इस संस्था का सबसे बड़ा मोटिव ये भी है कि वो हम इसको किसी भी चीज़ के जिसको हेल्प करनी है उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, ताकि किसी को उसमें सहयोग लेने में अपने आप को मन में हिचकिचाहट ना हो। तो जिस तरह से आज इस क्लिनिक पे ये कैंप लगाया गया, तो यहाँ की मैनेजमेंट का कुछ कहना है आप? नहीं, ये तो सारे का सारा मैनेजमेंट डॉक्टर साहब के सहयोग से हुआ है, क्योंकि इनकी सहायता के बिना तो हम कर ही नहीं पाते। और जैसे मैंने बताया, डायलिसिस सेंटर भी डॉक्टर साहब ने आगे आके अपने आप ऑफ़र किया भी मेरे हॉस्पिटल में भाई आप इसको कर सकते हैं। यदि हम दूसरी जगह करते तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम इसको इतने इफ़ेक्टिवली कर पाते। अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट नरवाना, जो कि अभी न्यू इसका शुरुआत की गई है, इसका उद्देश्य सबसे बड़ा जो नरवाना के मौजूद आदमी, जो बच्चे, जो बड़े, जो कि बाहर सेटल्ड हुए हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे हुए हैं, उनको अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए इस ट्रस्ट का आरंभ किया गया है। और उसके अलावा इस ट्रस्ट का उद्देश्य जो भी नरवाना में अग्रवाल सोसाइटीज हैं या कोई भी गरीब परिवार हैं जिनको किसी भी प्रकार की ये लोग अपनी तरफ से सरकारी बेसरकारी जैसे भी वो हेल्प कर सकते हैं कोई भी चीज़ के अंदर, इनका मुख्य उद्देश्य नरवाना को अपनी जड़ों को अपने आप में समेटने का है, जिसकी वजह से भाई ये लोग नरवाना के साथ जुड़े रहें। और नरवाना के अंदर क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इन लोगों का पढ़ने की वजह से, बाहर अच्छी पोस्टों पे होने की वजह से, ये लोग बाहर अंदर रहने की वजह से अपनी जड़ों से काफ़ी दूर हो गए थे। इन्होंने एक इस उद्देश्य को लेके कि हमारा हम नरवाना के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो हम अपने परिवारों को, अपने एरिए को हम डेवलप कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर इस ट्रस्ट की शुरुआत की गई, जिसके अंदर मुख्य आरपी गुप्ता जी IAS ऑफिसर हैं, रिटायर्ड अशोक बंसल जी, पुनीत जी जो मतलब कि ओम कॉलेज के डायरेक्टर हैं, उसके अलावा डॉक्टर राज सिंगला जी, अरुण सिंगला जी, रवि मित्तल जी, SK गर्ग जी, श्यामलाल मित्तल जी और मतलब बहुत अन्य, तेजवंत जी, मतलब प्रदीप गुप्ता जी, सुरेंद्र गर्ग जी, तरसेम भत्ता वाले मनोहर गर्ग जी, अमित मित्तल जी, ये सभी लोग संस्थाओं से जुड़ के इन्होंने मतलब कि इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम फिर भी यही अनुरोध करते हैं, किसी को इस संस्था से कोई भी ज़रूरत हो हमें समय समय पर बताए, तो हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों की अपनी तरफ से भरपूर सहायता कर सकें। ये हमारी फर्स्ट शुरुआत है, जिसके अंदर हमने एक कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है हिसार के द्वारा राज सिंगला हॉस्पिटल में, और अब आगे इसी हॉस्पिटल में हम एक डायलिसिस मशीन का लगवाने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है गरीब बंदों को बहुत इजी, भाई उन्हें बाहर ना जाके यहाँ पे ही उनका इलाज संभव हो सके। इसके लिए मैं जो बाहर से आए हुए हैं सारे हमारे क्लब के मेंबरों का और जो यहाँ से आए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।